कलयुग को रहने के लिए 4 जगह दी। 4 जगह कौन कौन सी थी जानते हैं? सबसे पहली जगह है जहां कलयुग रहता है, द्युत। द्युत माने जुआ। जहां जुआ खेला जाता हो वहां रहता है कलयुग। दूसरी जगह कौन सी है? द्युतम पानम, जहां पान किया जाता हो। किस चीज का पान किया जाता हो? बोलो ना, क्या पीते हैं? जहां मदरा का पान किया जाता हो, जहां मद्य पान किया जाता हो, शराब पी जाती हो, उस जगह पर कलयुग रहता है। अब ऐसे देखो तो कौन गांव कौन शहर बचा हो जहां ये शराब के ठेके ना खुले हों। छोटे से छोटे गांव में पहुंच जाओ, कहते हैं ना राजस्थान में पानी की बहुत कमी है, जो रेगिस्तान होता है, उस रेगिस्तान में भी पहुंच जाओ, पानी मिले ना मिले पर ये शराब हर जगह मिल जाएगी। और इतने घर बर्बाद किए शराब ने, इतने जीवन बर्बाद किए शराब ने, और पता भी है कि इसको करने से क्या हाल होने वाला, हमारी गति क्या होने वाली है। किडनी फेल, लिवर फेल, सब फेल, दिमाग फेल, कुछ काम नहीं करता। पर उसके बाद भी इसलिए इससे बचना चाहिए। जिसको जीवन अच्छा बनाना हो, जिसको ये है कि नहीं जी हम तो जैसे हैं वैसे ही अच्छे, तो फिर करते रहो, फिर कौन है दुनिया में रोकने वाला। और जिसको अपने जीवन का निर्माण शुद्धता और पवित्रता से करना है, उसका आहार भी शुद्ध होना चाहिए, नशे से दूर रहना चाहिए। नशे से नजदीक जाएंगे तो नशा नाश करेगा। अपने परिवार को, अपने बच्चों को इस नशे से बचाना चाहिए। आजकल के छोटे छोटे बच्चे देखो, बीड़ी, तंबाकू, शराब, ये सब खा खा करके अपना जीवन कैसे बर्बाद कर रहे हैं। ड्रग्स, न जाने कितनी कितनी बुरी बुरी चीजें हैं, ये सब करके अपने भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। जहां हम सब ऋषि महात्माओं की संतान, मनु की संतान, महर्षि वाल्मीकि हमारे आदर्श होने चाहिए, वहाँ आजकल देखो हम किन को अपना आदर्श बना लेते हैं। सिनेमा के वो लोग जिनका खुद का चरित्र खराब है। वो कोई सिनेमा के विरोध में कोई मेरा वो नहीं है अधिकार बोलने का, सबका अपना जीवन है। पर आप किसको अपना आदर्श बनाते हो वो देखो ना। आदर्श जैसा आपका होगा वैसे आप बन जाते हो। अब फिर यही सिनेमा में दिखाया जाता है कि छोटे छोटे बच्चे देखो सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, और फिर आजकल के बच्चे फिर देखो कॉपी करने में तो इनको बड़ा अच्छा लगता है। इनको कहो माथे पे चंदन लगाओ तो शर्म आती है, चोटी रखो तो शर्म आएगी, और वहीं कोई मूवी का एक एक्टर वो छोटी सी चुटिया रख के पीछे आ जाए, फिर देखो वही स्टाइल ट्रेंड में हो जाती है। इनसे कहो शिखा चोटी रखो तो अरे काहे की चोटी, कैसी शिखा। लेकिन आदर्श हमारा कौन है वैसा जीवन बनता है। इसलिए और देखो घर में बच्चा जो करते देखेगा ना तो वो तो फिर धीरे धीरे सीखने लग जाएगा। जब अपने बड़ों को ही नशा करते देखेगा तो वो भी करेगा। इसलिए अपने बच्चों को बचाना तो पहले बड़ों को समझना होगा कि कोई गलत नशा न करे, ताकि बच्चों पे गलत प्रभाव न पड़े। जहां मद्यपान होता वहां कलयुग का निवास होता है। तीसरा वैशाल्य, जहां पर स्त्री गमन किया जाता है वहां पर कलयुग रहता है। और चौथा जहां हिंसा की जाती हो, किसी को मारा जाता हो, किसी भी प्रकार की हिंसा हो, वहां कलयुग का निवास होता है। तो ये 4 जगह हैं। इन 4 जगहों से हर एक अच्छे इंसान को बचना चाहिए। जुआ से, परस्त्री गमन से, हिंसा से और मद्यपान शराब से। इन 4 चीजों से बचिए,
तभी कलयुग से बचोगे, नहीं तो ये 4 चीजें जहां होंगी वहां जाओगे ना भी करोगे ना, केवल चले भर भी जाओगे तो भी कलयुग खोपड़ी पे बैठ जाएगा। यही तो होता है। अब देखो शराब के ठेके पे आप खड़े हो जाओ, बस मत पियो शराब, लेकिन वहां से जब जाओगे ना और कोई आपको देख लेगा वहां खड़े थे, क्या बोलेगा, अरे तो शराब पी रहा था वहां खड़े होके। गलत जगह खड़े होने से भी हमारे नाम की बर्बादी हो जाती है। और सत्संग में तुम आके बैठ जाओ, भले नहीं है भगत हम, लेकिन सत्संग में देखेंगे ना तो आदमी कहेगा अरे वाह बड़ा भगत जी है, देखो कथा सुन रहा है, भगवान के मंदिर जा रहा है। माथे पे चंदन लगा लो, भले मन में हमारे नहीं है उतना भजन, पर माथे पर चंदन लगाते ही आदमी कहेगा अरे बड़ा भगवान का भक्त है। तो चलो आज नाटक से ही सही, चंदन बाहर से लगा लिया, कपड़े बदल लिए, एक दिन वो नाटक असलियत में भी बदल जाएगा। तो श्री परीक्षित महाराज कलयुग को 4 स्थान रहने के लिए देते हैं, और फिर कलयुग और 5वीं चीज मांगता है, पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु। जब 5वीं बार मांगा गया तो 5वां स्थान कलयुग को मिला, कौन सा मिला, सोना। अब सोना तो सबने पहना होगा यहाँ पे, कोई छोटा कोई बड़ा, तो क्या सबके सोना पहनने से क्या कलयुग आ जाता है? तो बोले नहीं। भागवत जी में भगवान कहते हैं 12 स्कंद में कि समस्त धातुओं में मैं सोना हूं। तो फिर सोने में भगवान है कि कलयुग है, कैसे पता लगेगा? जो सोना हम मेहनत करके, परिश्रम करके, धर्म से, नीति से, सच्चाई से कमाते हैं उसमें भगवान होता है, और जो झूठ बोल के, बेईमानी से, दूसरे से छीन के, उसका हक छीन के कमाया जाता है, उसमें कलयुग का निवास होता है। तो अब ये तो निर्णय आप ही करोगे कि आपकी सच्चाई का है कि झूठा है। अगर सच्चाई का है तो भगवान है, और अगर झूठा है तो मतलब कलयुग बैठ गया है। फिर राजा परीक्षित के मुकुट में कैसे बैठा? राजा परीक्षित ने क्या कोई अधर्म का काम किया? बोले नहीं, इन्होंने अधर्म का काम नहीं किया, लेकिन ये जो मुकुट था ये जरासंध का मुकुट था, और जरासंध ने सब राजाओं को छीन झपट के उनसे मुकुट चुराया था, इसलिए अधर्म का मुकुट था। और कलयुग राजा परीक्षित की बुद्धि में बैठ करके उनकी बुद्धि को भ्रमित कर देते हैं। जो राजा संतों का सम्मान करते थे, आज उन्होंने एक शिमीक ऋषि के गले में मरे हुए सांप को डाल दिया।